हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके मैं आपके सामने यहाँ पे आया हूँ। बहुत कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना था। तो कल लाइव मैंने किया था लेकिन वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा पुअर है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं इसको एक छोटा सा वीडियो शूट करके फिर मैं आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करूँ। पहली बात जब से हमारे ऑनरेबल सीएम सर का स्टेटमेंट आया है तब से स्टूडेंट्स में बहुत एक कैओस सा क्रिएट हो गया। अब उनको यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस मोमेंट से फिर वो आगे कैसे चलेंगे। तो शायद उनको एपीएससी का लेवल ना बोल के शायद अगर वो ऐसे बोलते कि एसएससी पैटर्न में जैसे एग्ज़ाम होता है वैसे ही होगा तो शायद हमारे लिए थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होता और हमें जो हमारे बीच में जो एक डर सा बैठ गया शायद वो नहीं होता। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट के जो बाकी जो सीनियर्स थे हमने उनसे बात किया है। तो और बहुत सारे टीचर से भी मैंने बात किया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी मैंने प्रेफर किया और वो भी सब वही चीज़ बोल रहे थे कि आपको लग रहा होगा कि एपीएससी पेपर कंडक्ट करेगा। पहली बात उन्होंने ये बोला एपीएससी पैटर्न जैसा एग्ज़ाम होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि एपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, दैट इज़ नॉट फाइनल। एक तो पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, इन्होंने ये नहीं बोला कि एपीएससी जैसे में एग्जैक्टली एपीएससी सीसी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है उस लेवल का शायद उनका सेंस नहीं था। जैसे आपको पता होगा कि एपीएससी में पहले प्री में होता है 100 मार्क्स का, फिर आपका सी सेट का पेपर होता है पेपर 2, और उसके बाद फिर क्वालिफाइंग नेचर होता है आपका प्री, फिर उसके बाद आपका मेंस होता है, लेकिन वो जो डिस्क्रिप्टिव होता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है वो देखो एपीएससी जो पेपर होता है वो ग्रेड 2 लेवल के लिए होता है और ग्रेड 2 और ग्रेड 3 4 लेवल का डे नाइट का डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली उस लेवल का रिक्रूटमेंट यहाँ पे नहीं होगा। आज तक कभी भी इस लेवल में एग्ज़ाम नहीं हुआ है इंडिया में। मैं आसाम का बात कर रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया में अभी तक ग्रेड 3 लेवल में ग्रेड 4 लेवल में कहीं पे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं बना है, लिख के आंसर नहीं आना पड़ेगा। सो दैट इज़ पूरा श्योर एंड सर्टेन आप ये रहिए कि अब मेंस है, दैट इज़ ए टायर 2 जैसे एसएससी में होता है। हिस्ट्री में कभी ऐसा डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देखने को मिला फॉर ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 रिक्रूटमेंट। पॉइंट नंबर 3, अब आपको लग रहा होगा कि शायद ये असम में ऐसा पहली बार हो रहा है ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में जैसे पेपर 2 लाया गया है जो मेंस नाम बोला जा रहा है, ये असम में पहली बार नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है, वो गूगल में भी किया है, चेक किया है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे एसएससी होता है सेंट्रल लेवल का, वैसे ही आपका स्टेट में होता है आपका स्टेट एसएससी। जैसे बिहार का बिहार एसएससी होता है बीएसएससी, उत्तर प्रदेश का यूपी एसएससी, राजस्थान का आरएसएससी, हरियाणा का एचएसएससी। वहाँ पे भी आपका करंटली अभी जो वैकेंसीज रिलीज़ हुआ है उसका कैसे एग्ज़ाम प्रोसेस है आप वो भी जाके चेक कर सकते हो। वहाँ पे भी मैंने देखा, वहाँ पे भी आपका प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम रखा गया, फिर मेंस का, और फिर आपका इंटरव्यू राउंड नहीं रखा गया लेकिन एडिशन वहाँ पे रिटर्न राउंड रखा गया। लेकिन अब यहाँ पे हमारा एक इंटरव्यू राउंड, बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे रिटर्न है, फाइनल राउंड में डिस्क्रिप्टिव जो एक लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे आपका वो लिखना नहीं पड़ेगा, आपका इंटरव्यू राउंड होगा। तो इसके लिए जो अब स्टूडेंट्स में एक जो कैओस सा क्रिएट हो गया, अब पहले बहुत डिमोटिवेटिंग थे लेकिन धीरे धीरे स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा एसएससी लेवल का ही होगा लेकिन ये एपीएससी लेवल का नहीं होगा। तो ये एक तो डर है जो आप मन से आप निकाल दीजिए। हाँ, आपको एडिशनली हमारे टाइम पे जैसे एक एग्ज़ाम हुआ था और फिर उसके बाद फिर और एक एग्ज़ाम हुआ था जो कि स्किल टेस्ट था हमारा। और लेकिन मैं पता है, मैं ये चीज़ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को बोला भी हूँ कि आपके टाइम पे अगर स्किल टेस्ट नहीं होगा ना तो आपके लिए अच्छा है। मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, जैसे मेरे टाइम पे स्किल टेस्ट हुआ था, डॉन बॉस्को गुवाहाटी में था, वहाँ का सिस्टम कंप्यूटर सेट बड़ा ख़राब मुझे मिला था। तो 10 मिनट मैंने स्किल टेस्ट तो मैंने बैठा 10 मिनट में काम करता गया, फिर पता चला कि वो इनपुट ही नहीं ले रहा है, तो पूरा 10 मिनट ख़राब हो गया। तो मेरा स्किल टेस्ट इतना अच्छा नहीं गया था लेकिन मेरा प्री में मार्क्स अच्छा था, लेवल 1 में मेरा मार्क्स अच्छा था, तो शायद इसीलिए हो गया होगा। लेकिन स्किल टेस्ट बहुत लोगों का ख़राब गया था मेरे बैच में, मेरे जो शिफ्ट जो मेरा था। तो आपके लिए एक एडवांटेज है कि आपका वो इस पूरा लाख फैक्टर हो जाता है स्किल टेस्ट। और मेरे बैच में भी नहीं, बहुत सारे सेंटर में ये चीज़ प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो अगर आप वो नहीं हो के अगर आप लेवल 2 एग्ज़ाम हो रहा है ना तो वो आपके लिए अच्छा है, मैं ऐसे मानता हूँ।
सेकंड चीज़ ये है कि ये थोड़ा रिस्क फैक्टर भी होता है। ये एक सीएम सर ने एक स्पीच में भी ये चीज़ उन्होंने बोला था कि एक लेवल में अगर एग्ज़ाम हो रहा है ना, तो वहाँ पे फोर्जरी का कुछ चांसेस रहता है। फोर्जरी जैसे मैं अगर बात करूँगा तो मतलब कोई कोई तुक्का मार देता है, शायद तुक्का लग भी जाता होगा। और या कि अगर एग्ज़ाम सराउंडिंग में कुछ लोग मिल गए, कुछ पेपर डिस्कस वगैरह कर लिया, शायद वो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल के साथ वो भी निकल गए, ऐसा भी होता है। लेकिन अगर आपका 2 लेवल में अगर एग्ज़ाम होगा ना, तो ट्रस्ट में मोर डिज़र्विंग कैंडिडेट विल कम। तो वो जी जान लगा के वो कोशिश को मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितना अच्छे से हो सके रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा अच्छे मतलब ट्रांसपेरेंसी के साथ और मोस्ट डिज़र्विंग कैंडिडेट ला सके, तो इसीलिए वो कर रहे हैं। अब मैं अगर आगे जैसे मेरा अभी लाइव क्लासेस आता जाएगा, तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे बोलूँगा। हमारा कोर्सेस जो अभी होने वाला है, सिलेबस का वही रहने वाला है, सिलेबस कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो लास्ट ईयर का जो सिलेबस है, हम उसी सिलेबस में ही हम आगे चलेंगे। हमारा ऑनलाइन क्लासेस में भी उसी सिलेबस बेस चल रहा है। हमारा ऑफलाइन भी अभी स्टार्ट होने वाला है, वो भी हमारा प्रीवियस जो सिलेबस पैटर्न था, हम उसी से ही हम आगे बढ़ेंगे। और ये एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि आपको ही पता है इलेक्शन से पहले ये एक बहुत मास रिक्रूटमेंट हो रहा है, जो कि 35,000 का ग्रेड 3 और ग्रेड 4 लेवल का अराउंड 13,000 आपको पता होगा। तो इस लेवल में इसका जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना, आप इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कब होगा गॉड नोज़। तो इलेक्शन के बाद पता नहीं कब होगा, कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, क्या होने वाला है, हमें नहीं पता। हमें एक अपॉर्चुनिटीज़ मिला है, हम इसी का भी फ़ायदा लेंगे। अब देखो मार्केट में कौन क्या बैकग्राउंड में बोल रहा है, निगेटिविटी स्प्रेड हो रहा है, जिसको जो बोलना होगा वो बोलेंगे। लेकिन अगर आपको करना है तो आपको करना है, आप जी जान लगा के स्टार्ट हो जाइए। और मैं बस आपको इतना रिक्वेस्ट करूँगा, इतने दिन का मेहनत आपने जो किया है ना, आप इसको वेस्ट मत जाने दीजिए। जो मार्केट में जो निगेटिविटी स्प्रेड हो रहा है उसको जाने दीजिए। अब धीरे धीरे लोगों को रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन मेरा भी आप एक बात ध्यान रखना, जितने लोग भी अप्लाई किया ना 16 लाख, कितना भी वो कुछ भी वो फोटो वीडियो ये सब वायरल करे और कुछ भी कमेंट करे, लेकिन एग्ज़ाम देने हर कोई जाएगा। और एक चीज़ मेरा ध्यान रखना, जब एग्ज़ाम के बाद वो निकलेंगे ना, तो वही लोग बोलेंगे पेपर बड़ा इजी था, शायद थोड़ा पढ़ लेता तो शायद हमारा भी हो जाता। तो ये ज़रूर बोलेंगे, लेकिन जब बोलेंगे, जब रियलाइज़ होगा, तब तक बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अब इन लोगों के बीच में आप आके बेकार में अपना प्रिपरेशन ख़राब मत कीजिए। आपने जो टाइम लगाया, आपने जो मेहनत किया इतने दिन से, उस मेहनत को आप बेकार में वेस्ट मत जाने दीजिए। देखो 13,000 पोस्ट है, चाहे एपीएससी लो लेगा या फिर चाहे यूपीएससी भी अगर एग्ज़ाम ले लेगा, तो 13,000 कैंडिडेट तो आएंगे ना सर, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते हो। तो आप कोई पेपर कोई भी सेट करे, किसी भी लेवल में करे, मल्टीपल शिफ्ट में करे, हमें क्या, हमें तो कंपटीशन से मतलब है, और कंपटीशन कोई भी करे वही का वही रहने वाला है। तो इस अल्टीमेटली द कंपटीशन मैटर्स, नॉट द बॉडी, नॉट द टाइप ऑफ एग्जाम दैट दे आर बीइंग कंडक्टेड। तो वो उसमें नहीं भी डिपेंड करेगा। अल्टीमेटली हमारा कंपटीशन पहले जैसा था, अभी भी वैसा ही है। हमें उसी में आप में हमें अच्छा करना है। अपने आप में एक मोटिवेशन लाइए, स्टार्ट कीजिए। हम एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके हम आ रहे हैं, और हमारा नया ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट हो रहा है। अब नया बैचेस में हम अभी थोड़ा लेवल अप करेंगे, एपीएससी पैटर्न में ही हम शुरू करेंगे। करंट अफेयर्स बेस्ड हम स्टार्ट करेंगे। अब बहुत लोग नोट्स वगैरह के लिए पूछ रहे थे, लास्ट एडीआरई का मेरा क्लास नोट वगैरह पूछ रहे थे, तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूंगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया, जहीरुल सर नाम से आपको प्ले स्टोर में एक ऐप मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे मैं फ्री में वो सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करा दूंगा, उसका कोई इशू नहीं है। और बाकी अगर आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ऐप में जाके आप हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन करना चाहते हैं, वो ज़्यादा इफेक्टिव भी रहता है, क्योंकि कम टाइम में आपको पूरा रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा। आप वन टाइम में पूरा कवर कर सकते हैं, और उसका लाइव क्लासेस भी चलेगा। अगर इनकेस अगर आपने लाइव क्लास भी मिस भी हो, अगर आपने कर दिया, तो उसका रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएगा। और मॉक टेस्ट भी हम शुरू करने वाले हैं। तो मैं वही चीज़ मैं आप सबको बोलूँगा कि बेकार में ये सब में फ़ायदा नहीं है, ये सब एक्स्ट्रा टेंशन लेके, और ये हो रहा है, ये हो रहा है। बहुत कुछ कुछ एक दो एक टीचर भी है जो बहुत कुछ नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ना है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन और इलिटरेट, है ना। बस लाइव आ जाने से, कोई एक वीडियो बना लेने से और गाली देने से, गवर्नमेंट को गाली देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जिसको करना होगा वो कहीं कर ही लेगा। और एक चीज़ मेरा बात याद रखना, वो अभी आपको नहीं पता चलेगा, रिजल्ट के बाद पता चलेगा। जब आपके सराउंडिंग में आप घूम फिर के देखोगे ना, तो आपको ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ होगा, जिसको होना होगा ना उसका हो ही जाएगा। चाहे पेपर कोई भी सेट में हो,
चाहे पेपर कोई भी एक कंडक्ट करे, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसका होना होगा वो का उसका हो ही जाएगा। तो इसीलिए मैं ये एक डिस्कशन जो मैं आपके सामने करने के लिए मैं यहाँ पे लाइव आया था। मेरे पास अभी फ़िलहाल आईपैड नहीं है, मैंने अपने ऑनलाइन क्लास के लिए मैंने टीचर को दे रखा है, तो कुछ दिन में हम वो भी लाएंगे। उनका भी सिलेबस अभी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, तो उसके बाद फिर हम ऑनलाइन फिर वो शुरू कर देंगे और आपको पूरा रेगुलरली आपको लेक्चर्स वगैरह मिलता जाएगा। और अगर आपने अभी तक यहाँ पे हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला आने वाला जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है या फिर क्लासेस वगैरह है, रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह है, उस सारे का नोटिफिकेशन अब तक ज़रूर मिल जाएगा। और अभी बहुत जल्द हम आपके साथ सिलेबस एनालिसिस करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अब बहुत लोग पूछ रहे कि सर नेगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं, अब वो मैं क्लियरली नहीं बोल सकता हूँ। अगर एपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो वो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, दैट इज़ फॉर श्योर। लेकिन अगर कोई दूसरा बॉडी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा तो दैट इज़ नॉट श्योर येट। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था। और बस सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट ने ये पूछा था, सिलेबस सेम रहेगा कि चेंज हो जाएगा? सिलेबस जैसा है वैसे ही रहेगा, सिलेबस चेंज नहीं होने वाला है। और फिर ये पूछ रहे थे कि पेपर 1 और पेपर 2 मतलब प्री और मेंस में सेम सेगमेंट रहेगा कि चेंज हो जाएगा? तो वो क्लियर नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जो लेवल 1 में एग्ज़ाम होगा वही आपका लेवल 2 में भी वही सिलेबस रहने वाला है। और स्टूडेंट पूछ रहे थे कि क्या पेपर एपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा? वो श्योर नहीं है। उन्होंने ऐसे बोला कि एपीएससी जैसा, उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं बोला कि एपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा, ये चीज़ नहीं बोला। आप एपीएससी नाम से डरिए मत, अपने प्रिपरेशन को ख़राब मत होने दीजिए। और स्टूडेंट्स ने यह पूछा है कि क्या स्किल टेस्ट होगा? मेरे पास वो सारा क्वेश्चन, स्टूडेंट ने जो क्वेश्चन किया मैं उस सारा का यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ। आई होप आपका भी वही क्वेश्चन रहा होगा इनमें से कोई एक। तो फिर इन्होंने पूछा कि कि क्या स्किल टेस्ट रहेगा इस टाइम पे? वो श्योर नहीं है। इंटरव्यू बस एक छोटा सा 5-10 मार्क का कोई एक इंटरव्यू होगा। फिर स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या लेवल 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा? लेवल 2 का वो 2 महीने का गैप लेंगे, शायद 2-2.5 महीने का गैप लेंगे। हमारे टाइम पे भी 2-2.5 महीना लग गया था स्किल टेस्ट आते आते। उनको अप्रैल से पहले, अप्रैल नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और अप्रैल से पहले उनको ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस पूरा कंप्लीट करना है। और एक रिक्रूटमेंट में उनको नियर अबाउट 5 to 6 मंथ्स उनको लग ही जाएगा। तो उस हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। फिर स्टूडेंट ने ये पूछा था कि कितने स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे फॉर पेपर 2? पेपर 2 के लिए अगर मैं बात करूँगा, मतलब टायर 2 का अगर मैं बात करूँगा, जो मेंस बोले हैं, एक्चुअली क्या होता है कि जनरली 1:15 होता है, 1:12 to 15 रेशियो में रहता है। तो आप मान के चलिए 1:15, मतलब लगभग अगर आपका एक सीट है तो 15 कैंडिडेट विल अपेयर फॉर लेवल 2 एग्ज़ाम। तो 1:15 आप पकड़ के चलिए। तो ग्रेड 3 और फिर 4 लेवल में आप उसी हिसाब से हम अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फिर वो जो होंगे, फिर वहाँ से मेंस से फिर 1:4 रेशियो में फिर आपका वो मेंस का वो एग्ज़ाम होगा। और फिर वो मिला के फाइनल आपका प्री 1, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 तीनों का मार्क्स कंबाइन करके फिर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। फिर स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि पेपर 1 का कट ऑफ क्या रहेगा, पेपर 2? देखो, ऐसा कोई एक पहले से कोई प्री डिसाइडेड कट ऑफ नहीं रहता है। लाइक सीटेड असम्प्टेड 90 होने से पास है, ऐसा कोई प्री डिसाइडेड मार्क्स नहीं रहता है। वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम के ऊपर। अगर एग्ज़ाम टफ हुआ तो पहले कट ऑफ लो आएगा ऑब्वियसली, अगर पेपर इजी हुआ तो कट ऑफ ऊपर जाएगा। लेकिन पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं आएगा, आप वो टेंशन मत लीजिए। और स्टूडेंट ये पूछ रहे थे तो क्या हम एपीएससी के पैटर्न फॉलो करें, क्या एपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना ज़रूरी है? हाँ, एपीएससी पेपर में तो ये नहीं बोलूँगा, फ़िलहाल मैं ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि एपीएससी आप स्टार्ट कर दीजिए, एपीएससी पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बिल्कुल मैं अभी नहीं बोलूँगा। ये सारा सिलेबस ख़त्म होने के बाद सब कुछ डिस्कशंस का मैं आपको कराऊँगा। जो लास्ट 10 इयर्स का एपीएससी का प्री पेपर होगा वो मैं सारा आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लूँगा, ताकि शायद वहाँ से आपको कुछ कॉमन क्वेश्चंस मिल जाए। और मैं फिर एडिशनली मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप पहले पहले जैसे हमारे टाइम पे वन लाइनर क्वेश्चंस होता था, डायरेक्टली डिट्टो वन लाइनर क्वेश्चन होता था, स्टैटिक जीएस बेस्ड। तो इस टाइम पे ऐसा कुछ क्वेश्चंस आपको एडिशनली ऐसा देखने को मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड असर्शन रीजनिंग, वो हम आपको यहाँ पे कराएंगे। हम आपको बताएंगे, पैटर्न बताएंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करना है उसका नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे ऐसा टाइप का होता है, कुछ एक स्टेटमेंट दिया, कौन सा सही है कौन सा गलत है, पहला का राइट एक्सप्लेनेशन है कि नहीं, वो डिसाइड करना होता है। या फिर 4 स्टेटमेंट दे दिया, कौन सा ट्रू है, ए बी ट्रू है, ए बी सी ट्रू है, ए बी सी डी ट्रू है, ऑल द अबव। तो इस टाइप का क्वेश्चंस आपको इस बार देखने को मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस, मैं सारा नहीं बोल रहा हूँ, शायद 10-15 शायद क्वेश्चन है, क्योंकि उसका वो लेवल वो क्वेश्चन आपको मिलेगा लेवल 2 के लिए।
तो और स्टूडेंट ने पूछा कि अभी हम प्री और मेंस का कैसे कैसे प्रिपरेशन करें। कैसे कैसे प्रिपरेशन करें बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, बस मैं आपको सिंपल सा बोलूँगा, आप लेवल 1 में फोकस कीजिए। अगर लेवल 1 अच्छा होगा तो ऑब्वियसली लेवल 2 अपने आप बैकग्राउंड में प्रिपरेशन होता ही जाएगा। आप दिमाग में ये हटा दीजिए कि लेवल 2 बोल के कोई एग्जाम है। आपको बस लेवल 1 में फोकस करना है, इसी को अच्छा करना है। अगर ये अच्छा हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका लेवल 2 अच्छा हो ही जाएगा। फिर उसके लिए फिर हम अलग से बात करेंगे। और बाकी अगर आप ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेस है, आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल भी है, आप प्रेफर कर सकते हैं। आप अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारा भी लास्ट 7 साल का एक्सपीरियंसेस है। हमने एडीआर भी क्वालिफाई किया है, तो हमें भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है। हमारे साइड से जितना भी जितना भी सपोर्ट हम अपने साइड से कर सकते हैं आपके लिए ज़रूर करेंगे। अगर इस आपके आपके इस वंडरफुल जर्नी में अगर मैं अगर थोड़ा बहुत अगर आपको हेल्प कर पाया तो मैं भी अपने आप को लाकी मानूंगा। तो जो भी मेरे साइड से जितना होगा मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा। अब ऑब्वियसली यूट्यूब से हम एक हर किसी के साथ इंडिविजुअली कनेक्ट तो नहीं हो सकते, मटेरियल प्रोवाइड तो नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको क्लासेस वगैरह मिल जाएगा, आपको बैचेस वगैरह मिल जाएगा, सारा सब कुछ चीज़ वहीं पे मिल जाएगा आपको। और फिर आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कैसे आगे बढ़ना है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होने वाला है, उसको भी लेके मैं आपके पास एक वीडियो बना के लेके आऊँगा और पूरा पूरा डिस्कशन करेंगे, पूरा स्ट्रेटेजी लेके आएंगे और इसी स्ट्रेटेजी के साथ फिर हम आपको आगे बढ़ेंगे। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है हमारे पास, बस 2 महीने ही टाइम है। और फिर स्टूडेंट, अच्छा कुछ स्टूडेंट ये भी कन्फ्यूजन में थे कि 3 डेट दिया है तो इसका मतलब क्या प्री फाइनल और इंटरव्यू है क्या? नहीं सर, वो नहीं है। टोटल आपका ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में आपका टोटल 5 पेपर होता है, ठीक है। टोटल 5 पेपर होता है। ग्रेड 3 में 3 होता है, ग्रेड 2 में 2, ग्रेड 4 में 2 होता है। तो ग्रेड 3 में ग्रेजुएशन लेवल 1, सेकेंड ईयर लेवल 1 और फिर आपका कुछ ड्राइवर और कुछ टेक्निकल पोस्ट का भी होता है एग्ज़ाम। तो पहला डे में आपका शायद ग्रेजुएशन लेवल का ले लेंगे 15 को, 22 को शायद वो सेकेंड ईयर का ले लेंगे और फिर 29 को वो फिर शायद वो मतलब वो ड्राइवर और टेक्निकल जो पोस्ट है उसके लिए वो ले लेंगे। बाकी आपका जो ग्रेड 4 है वो जनरली पहले वो लेते हैं क्लास 10 लेवल का और फिर उसका लेते हैं आपका क्लास 8 लेवल का, जिसके लिए आपको एडिशनली और थोड़ा टाइम मिल रहा है, ठीक है। तो मैं वही सारा चीज़ सबसे डिस्कस करने के लिए मैं आया हूँ। जितना भी स्टूडेंट्स का क्वेरीज वगैरह था, मैंने सोचा कि इंडिविजुअली सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा था, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक वीडियो बना के मैं आपका जितना भी क्वेश्चंस वगैरह है मैं वो सारा का रिप्लाई मैं एक वीडियो से दे दूँगा। तो आई होप आपका भी यही सारा चीज़ आपके दिमाग में चल रहा होगा और ये सारा चीज़ आपका क्लियर हुआ होगा। मैं बस इतना बोलूँगा, ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आएगा। आप कितना भी गाली दे सिस्टम को या फिर जो भी आपको बोलना है, मैं तो मोटिवेटेड हूँ और इसी मोटिवेशन के साथ मैं आगे बढ़ूँगा। अगर आप अब भी मोटिवेटेड है और अगर आपको करना है तो आप हमारा साथ दीजिए, और बाकी नहीं तो ट्रोलिंग मुबारक हो आपको। तो जित बोलने वाले बोलेंगे, अब करने वाले करेंगे और करने वाले अपॉइंटमेंट लेटर भी लेके आएंगे। बाकी 16 लाख को तो अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। बाकी 15 लाख लोग मीम्स बनाएंगे, उसमें वीडियो शेयर करेंगे। आप एक अच्छा वीडियो बनाओ, कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, कोई स्टेटस में नहीं लगाएगा। लेकिन कोई लंबा दाढ़ी वाला कोई अगर गाली दे देगा और दारू पी के कुछ बोल देगा, तो फिर इसको हर किसी का स्टेटस में स्टेटस ही स्टेटस। तो आपको निगेटिव माइंडेड लोग ज़्यादा मिलेंगे, पॉजिटिव माइंडेड लोग बहुत कम मिलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपको पॉजिटिव माइंडेड होकर आगे चलना है कि निगेटिव माइंडेड होकर आपको आगे बढ़ना है। हमारे एक मैथ्स के मैम थे, उन्होंने बहुत हमेशा एक चीज़ बोलते थे, जो करने वाले लोग हैं वो कभी कभी कंप्लेन नहीं करते और जो नहीं करने वाले लोग हैं ना वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं। तो इसीलिए मैंने तो कर दिखाया और मेरे में कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने कर दिखाया, लास्ट ईयर किया हुआ। ऑब्वियसली 100% परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, हमारे टाइम पे भी कुछ शायद गलती हुआ होगा। मैं वो कोई चीज़ कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ मैं अपने सिस्टम के साथ, और मैं सिस्टम के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। वो कोशिश कर रहे उसको इम्प्रूव करने के लिए, और बीइंग ए पॉजिटिव माइंडेड पर्सन मैं उसको वेलकम कर रहा हूँ। अब आपके ऊपर है इसको वेलकम करना है या फिर आपको निगेटिव माइंडेड होकर रहना है। So with this note, I'm leaving upon you. I wish you all the very best for your preparation. I take care and bye bye.